Hello, hi everyone. This is Janvi and welcome to Janvi's Life. How are you guys? I hope you all are doing great. So, first of all, welcome to the channel. And I have made this channel to upload vlogs, but I am not uploading vlogs. So, as you have read the title of this video, today we will discuss something different, and I wanted to discuss it with you all, whosoever watching my video. First of all, thank you so much to coming here on the channel, and if you feel connected with me, you can subscribe the channel to stay connected. And the topic is related to manifestation. This is what we will discuss today. And about manifestation, if you ask me, do I believe on this or not? So मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है, because I haven't tried it. राइट सो आई हैव सीन मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है बिलीव करते हैं, एंड आई ऑल्सो बिलीव ऑन दिस थिंग कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी आप दे रहे हैं यूनिवर्स को, तो वो समहाउ आपको रिटर्न बैक होती है. तो अगर आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो तो वो आपको रिटर्न में मिलती है. सो अगर हम कोई भी डिज़ायर है, देयर आर मैनी पीपल, आई हैव सीन मैनी पीपल एंड इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे वर डिस्कसिंग विद मी कि हम मतलब दे ऑल्सो राइट इन द डायरी एंड समथिंग लाइक दैट. आई होप यू ऑल्सो हैव हर्ड द सेम कि मैनिफेस्टेशन पे काफ़ी लोगों का बिलीव है. बट माई बिलीव इज दैट, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन से एक चीज़ ज़रूर होती है. हाँ, डेफिनेटली यू गिव द पॉजिटिव एनर्जी एंड इट कम बैक टू यू. ओके, द सेकेंड थिंग आई फील लाइक दैट कि अगर आप कोई चीज़ रिटर्न में लिख रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई मीन लिख करके अपने डिज़ायर को, तो सम हाउ योर अटेंशन एंड योर फोकस जो है आपका उस डिज़ायर पे जाता है या ज़्यादा टाइम तक रहता है, एंड आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाती है. व्हाट अबाउट द मैनिफेस्टेशन, अगर आप मेरे से पूछेंगे, सो आई हैवंट ट्राइड इट. क्या कभी मैंने लिख करके कोई ऐसे डिज़ायर लिखी है कि पूरी करने के लिए या समथिंग लाइक दैट? सो आई हैवंट ट्राइड इट, बट through this video what we will do is that we will also try this technique. I hope you have heard about the Nikola Tesla law. तो Nikola Tesla law है, इसमें 369 उनका ये न्यूमरोलॉजी उन्होंने नंबर लिया है, एंड उनका बिलीव है दैट दिस नंबर हैज सम कनेक्ट एंड इट कनेक्ट अस विद द यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी. सो समहाउ मैंने निकोला टेस्ला का ये लॉ पढ़ा था. थ्रू दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स हैं इसके ऊपर, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, राइट. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही था कि अगर हम लोग मैनिफेस्ट करें कोई भी चीज़ या लिख करके उसको देख रहे हैं, आई डू बिलीव कि हाँ, इफ़ जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, एंड एक्चुअली दे मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, दे से कि इट एक्चुअली वर्क्स इन आवर फेवर. सो मुझे ऐसा लगता है ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है. अगर आप मानते हो और आप उसको दिल से करते हो किसी चीज़ को, तो डेफिनेटली आप जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ उस चीज़ की एक्चुअली होने की बढ़ जाती हैं. ठीक है, किसी भी डिज़ायर की जो आप बहुत दिल से चाहते हो, बिकॉज यू फोकस ऑन दैट अपॉर्चुनिटीज़ जो उससे रिलेटेड, उसको फुलफिल करने से रिलेटेड आप एक्शन भी लेते हो, बिकॉज यू आर राइटिंग द सेम. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लिख करके मैनिफेस्ट करना है वो एक्चुअली वर्क करता है, एंड आई एम न्यूट्रल अपॉन दिस बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं करा. सो थ्रू दिस वीडियो आई वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो, इट इज़ जस्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्टेड टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत बारे में सुना है, एंड आई रियलाइज़ कि एक्चुअली लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ पे, एंड समहाउ मेरा भी एक बिलीफ है कि येस डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को बार बार लिख रहे हो अपने हाथ से, अपने डिज़ायर को, फिर आपको उससे रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज़ दिखने लग जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाती है, एंड योर अटेंशन जो है और जो आपका फोकस है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाता है ना. जो पहले आप मतलब उस पर अटेंशन देने लग जाओगे, बिकॉज आप उसको लिख रहे हो, वो आपके चीज़ दिमाग में रहेगी और फिर आप उस पर काम भी करोगे. तो आई थिंक वो डिज़ायर फुलफिल एक्शन प्लान से होती है ना, और लिखने से वो एक्शन प्लान में आता है, क्योंकि आपको दिमाग में रहता है कि हमने कुछ लिखा है या हमें वो चीज़ चाहिए. आप खुद को याद दिला रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ एंड आई हैव टू अचीव इट. सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली समहाउ वर्क, इट कैन वर्क इन आवर फेवर टू एंड इन योर फेवर. टू दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे साथ इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हो या आप भी देखना चाहते हो इट डज इट एक्चुअली वर्क. हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे टेस्ट सा ले रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है या नहीं करता. हम सिर्फ एक पॉजिटिविटी के साथ कुछ लिखेंगे, जो भी आपकी डिज़ायर है, इट कुड बी एनीथिंग. मैंने एक निकोला टेस्ला का लॉ है वो सुना है, 369 लॉ, एंड इट सेज वो कुछ तो उनका बिलीव है कि 369 एक ऐसा न्यूमरोलॉजी नंबर है जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट करता है. मैंने गूगल पे भी ऐसे सर्च किया था तो मैंने देखा था. सो उसमें ये था दैट, वो मैं आपको लॉ बताती हूँ एक बार, और फिर आई एम थिंकिंग टू फॉलो दैट, एंड हम इसको करके देखते हैं एक बार 21 डेज़ के लिए नेक्स्ट. सो उसमें होगा क्या कि मॉर्निंग में वट एवर द वन डिज़ायर वी हैव टू चूज, जो भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, करियर
career related, anything, it could be anything. So what we can do, we have to write that in the present tense कि ये मेरी particular desire है. And उसका 369 का जो निकोला टेस्ला का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि मॉर्निंग पे हमें उस डिज़ायर को 3 बार लिखना है, ठीक है, और पूरा एक पॉजिटिविटी के साथ उसको उस पर बिलीव करके कि दैट इट विल बी अकम्प्लिश्ड. और हम प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं तो हम उसमें जी रहे हैं, एक्चुअली वो डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है और हम उसमें जी रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग हैप्पीली विद माई फैमिली, इट वुड बी एनीथिंग, राइट. सो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो हम जो लिख रहे हैं उसमें हमें ऐसा उस समय लिखते हुए फील करना है कि एक्चुअली वी आर लिविंग दैट रियलिटी, वही हमारी रियलिटी है, ठीक है. सो आई थिंक वो हम एक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को देंगे एंड समहाउ इट कम बैक्स टू अस, क्या तो उसके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग टू ट्राई दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक. एंड डिज़ायर क्या है आपकी और मेरी क्या है वो हमारी सीक्रेट रहेगी, बट डेफिनेटली हम जो है इसको ट्राई कर सकते हैं. जो भी अभी मेरी वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपका भी इसमें सेम बिलीव, बिकॉज मैं बहुत न्यूट्रल बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ट्राई ही नहीं किया है. और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो के मे बी टाइटल पे आए और उनको भी लग रहा होगा कि ये वीडियो में क्या बोलने वाली है. तो मुझे खुद नहीं पता कि इट एक्चुअली वर्क और नॉट, पर लगता है वर्क करता है और करेगा. सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो जो मेरे साथ इस चीज़ को आज से ट्राई करने वाले हैं. सो आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आज से मैं डायरी मेंटेन करूँगी जिसमें हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में 369 लॉ के अकॉर्डिंगली ही वो जो निकोला टेस्ला का लॉ है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड इसमें क्या है कि मॉर्निंग में हम उस डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में 3 बार लिखेंगे. देन आफ्टरनून में आफ्टर 1 PM सो ऑन आप इसको लिख सकते हैं 6 टाइम्स. एंड रात में सोने से पहले हमें उसे 9 टाइम्स लिखना है. सो 369 यानी कि इतने टाइम्स हमको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड रात में सोने से पहले वी हैव टू रिस्पेक्टिवली इसको लिखना है, डिज़ायर को पर्टिकुलरली प्रेजेंट टेंस में. एंड आई थिंक इट विल वर्क. आई होप, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ट्राई करना इज़ वर्थ इट, क्योंकि ट्राई करने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और मे बी इट विल वर्क इन योर फेवर. बिकॉज हम जब उसको बार बार डेली लिखेंगे ना. और इसमें एक चीज़ और थी, मैंने सुनी है कि अगर मतलब किसी तो शॉर्ट पे मैंने देखी थी, शॉर्ट वीडियो पे, कि अगर हम इसको 21 डेज लिख रहे हैं और हमने एक भी दिन स्किप कर दिया तो हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आपका ये रूटीन में थोड़ा सा आप लाओ. 21 डेज अपनी कोई भी डिज़ायर लिख के देखो. इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ, एनीथिंग. सो आप इसको ट्राई करें और मैं भी इसको ट्राई करूँगी आज से जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो राइट नाउ कि कौन कौन ये ट्राई करने वाला है, बिकॉज आई एम थिंकिंग टू ट्राई द सेम. एंड क्या मैं इस 21 डेज बाद आपको रिजल्ट बताने आऊँगी कि मेरी डिज़ायर पूरी हुई या नहीं, मे बी और मे बी नॉट, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी मैं डिज़ायर लिखूँगी तो मैं उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगी. वो कुछ भी हो सकती है आपकी डिज़ायर. आपकी अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड है तो आप हेल्थ पे वर्क करना शुरू कर दोगे. और एक चीज़ और है, इस पर हम ना एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड भी अपना जो है अप्रोच रखेंगे, क्योंकि सिर्फ लिखने से मुझे आपने वो चीज़ सुनी होगी कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद करते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स हमारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को एक्चुअली फुलफिल करेंगे व्हेन वी आर आल्सो टेकिंग द एक्शन रिलेटेड टू द सेम. कमेंट सेक्शन बिलो और किसी और टॉपिक पे आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव मेड दिस चैनल विद अ वेरी पॉजिटिविटी एंड आई वांटेड टू upload something on YouTube. And yeah, let's see how far it goes. So let's see how far it will go. Till then I am also trying, you also try. If you will try this manifestation technique of Nikola Tesla, we let's see if it works or not. लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट. नहीं मतलब नॉट तो चाहिए ही नहीं, हमें पॉजिटिव लेके चलना है कि इट विल वर्क समहाउ. पूरी तरह से 100% वर्क करेगा या नहीं ये नहीं पता, बट डेफिनेटली मुझे लगता है हमारा फोकस जाएगा उस चीज़ पे लिखते लिखते और एक्शन में हम उस चीज़ को लाएंगे. तो हम किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए अगर एक्शन भी लेते हैं तो आई थिंक वो ज़रूर पूरी होती है कभी ना कभी, राइट. सो दैट इज़ इट. इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट वीडियो टिल नाउ, थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ. Bye bye.